मतलब बिजनेस में पैसा आने के दो ही रास्ते हैं, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। और बिजनेस से जो पैसा जाएगा वो भी दो ही रास्तों से जाएगा, या तो कैश जाएगा या तो बैंक से पैसा जाएगा। ये वाला साइड बोलेगा कैश आया, बैंक में पैसा आया। वो साइड बोलेगा कितना कैश गया, कितना बैंक से गया। मतलब अगर कैश मेरे को मिला, मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? डिपॉजिटेड। अरे रे रे एकदम जबरदस्त ट्रांजैक्शन, स्टार क्यू स्टार देखी ना, चला ध्यान से। रिसीट्स की पेमेंट्स, तुम बोलो दोनों में? सीरियसली कैसे दोनों में? कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट। यहाँ पे भी ऑपोजिट बातें ही हो रही है ना। क्या ऑपोजिट बातें हो रही है? हम सेम टाइम पे दो चीजें बोल रहे हैं। क्या? अब देखना ये अमाउंट कौन से कॉलम में, अब देखना फर्क क्या है। दिख रहा है क्रॉस चेक, दूसरे में और तीसरे में। अब फर्क सुनिएगा ध्यान से। अभी ध्यान दीजिएगा ना पब्लिक, अभी अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम क्या देखना जरा ध्यान से। इधर दिख रहा है अमाउंट के 2 कॉलम है, दिख रहा है कैश रुपीज एंड कैश रुपीज एंड, बस ये है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम मतलब अमाउंट के 2 कॉलम। अभी तक अमाउंट का एक ही कॉलम होता था ना, यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम है, इसलिए बोलते 2 कॉलम्स कैश बुक। रिसीट्स में भी 2 कॉलम, पेमेंट्स में भी, बाकी कॉलम सेम है। देखो डेट है, डेट है, फिर रिसीट्स आर नंबर, रिसीट नंबर, पेमेंट्स वाउचर नंबर, LF। अरे हाँ या ना? सिंपल कैश बुक में क्या होता था? अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। वहां पे कैश नहीं लिखते थे, क्यों? कैश कॉलम ही है, सिर्फ कैश बुक है तो सिर्फ कैश कॉलम है। यहाँ पे कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है। सर सिंपल है, हमारे बिजनेस में पैसा आएगा और पैसा जाएगा, बराबर। पैसा आ सकता है या तो कैश में या तो आ सकता है बैंक में। और कुछ ऑप्शन है? बैंक के बहुत ऑप्शंस है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक, ड्राफ्ट, ECS, दुनिया भर के है, पर वो है तो सब बैंक में ही ना। मतलब बिजनेस में पैसा आने के 2 ही रास्ते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। क्या? कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। और बिजनेस से जो पैसा जाएगा वो भी 2 ही रास्तों से जाएगा, या तो कैश जाएगा या तो बैंक से पैसा जाएगा। बैंक जाएगा मत बोलो। रिसीट्स ना, कैश आया, डी डेबिट, बैंक आया, बैंक में पैसा आया, डी डेबिट। अरे सही है ना? कैश गया, सी क्रेडिट, बैंक गया, बैंक से पैसा गया। अरे गेटिंग क्या? तो ये अपन को करना है। अब कॉलम्स कैसे बनाना है आप देख सकते हो। जॉइंट पेज लिया है मैंने, मतलब जॉइंट पेज एक पेज में होएगा ही नहीं यार, इतना बड़ा कॉलम सिर्फ एक पेज पे नहीं होएगा, चांस ही नहीं है, पर्टिकुलर्स बचेगा ही नहीं फिर, मतलब रिसीट्स और पेमेंट्स। तो जॉइंट पेज लेंगे। गेटिंग? लेफ्ट वाला पेज पूरा रिसीट साइड, डेबिट साइड, राइट वाला पेज पूरा पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। अरे गेटिंग? सेम मार्जिन के ऊपर बाकी सब चीजें लिखेंगे। पहला लाइन डेबिट क्रेडिट के लिए 2 लाइन कॉलम्स एंड बाकी सब। अरे गेटिंग? फुल पेज कर लो चलेगा। अरे गेटिंग? फुल करो, थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ दो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग? तो जॉइंट पेजेस पे ही करना है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक बोलो या डबल कॉलम कैश बुक बोलो, एक ही बात। गेटिंग? डन? ठीक है, कर लेंगे कॉलम्स। चलो फॉर्मेट बना लो, चलिए करते स्टार्ट। कुछ मत लिखिएगा, बुक्स बंद कर दो, सिर्फ ऑब्जर्व करना ध्यान से। दिख रहा है क्या बोला है क्वेश्चन में इस बार? फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर कैश बुक ऑफ मेसर्स वैभव विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। इसका मतलब इस बार जो कैश बुक बनाने वाले हैं, कितने कॉलम्स की कैश बुक है? 2 कॉलम्स की। अभी तक अपन ने जो कैश बुक किया था वो सिंपल कैश बुक था, सिंगल कॉलम कैश बुक था। यस और नो? बराबर ना? अपन ने जो कैश बुक बनाया था उसमें हम क्या बोलते थे? बिजनेस में कैश आया कि बिजनेस से कैश? बट आज जो बनाने वाले कैश बुक, ये कितना कॉलम कैश बुक है? 2 कॉलम्स कैश बुक। अरे गेटिंग? अब ध्यान दीजिएगा क्या है 2 कॉलम कैश बुक में। ये था अपना कैश बुक, हाँ या ना? सिंपल कैश बुक, डेबिट, एक अमाउंट कॉलम बस। तो हम क्या बोलते थे? डेबिट मतलब बिजनेस में कैश, एक्शन के साथ, कम ऑन, बिजनेस में कैश आया, डी डेबिट। क्रेडिट माने
बिजनेस से कैश गया, सी क्रेडिट। तो सिंपल कैश बुक टॉक्स अबाउट कैश, बस बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और बिजनेस से कितना कैश जा रहा है, बैंक का संबंध ही नहीं। दिस कैश बुक, विच कैश बुक, सिंपल कैश बुक, एक कॉलम वाला कैश बुक, डू नॉट रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शंस। इसमें अपन रिकॉर्ड करते हैं बैंक में कितना आया, बैंक से कितना गया। यहाँ पे बात ही सिर्फ किसकी हो रही है, कैश की। पर अभी यानी कि आज कौन सा कैश बुक कर रहे हैं, 2 कॉलम कैश बुक। मतलब इस कैश बुक में कितने अमाउंट कॉलम्स है, एक कैश कॉलम, दूसरा उधर भी देखो कैश कॉलम। मतलब दिस कैश बुक इज द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। इसका मतलब वी कैन से 2 कॉलम्स कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ऐसे नाम दिए गए आपके बुक में भी। अरे गेटिंग क्या? हाँ, अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या जरा देखना ध्यान से। ये कौन सा साइड है, रिसीट साइड। ये देखो रिसीट साइड, और ये वाला जैसा रिसीट से वैसे ही पेमेंट्स है ना, फर्क क्या है, कुछ नहीं है, सेम ही है। रिसीट्स मतलब क्या बोलता है, पैसा आया, पेमेंट बोलता है पैसा, यस और नो। सिंपल कैश बुक में हम क्या बोलते थे, कैश आया कैश गया। यहां पे सिर्फ कैश नहीं है, बैंक भी है। मतलब ये वाला कॉलम, हाँ ये वाला कॉलम क्या बोलेगा, हमारे बिजनेस में कितना कैश, यस और नो। ये वाला कॉलम क्या बोलेगा, हमारे बैंक में कितना पैसा आया। बैंक में पैसा आएगा ना कि नहीं आएगा, तो इधर ही रिकॉर्ड होगा। अगर बिजनेस में कैश आया तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, रिसीट्स में। अगर हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया तो रिसीट्स के बैंक कॉलम में। अरे हमको पैसा आ रहा है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम गुड्स बेचेंगे, बदले में पैसा आएगा। अब पैसा या तो कैश में आ सकता है या तो बैंक में। कैसे आ सकता है, चेक के थ्रू, एनईएफटी, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, गूगल पे, पेटीएम, कैसे भी आ सकता है ना। तो बैंक में सिर्फ कैश आएगा क्या, कि ऑनलाइन भी आ सकता है, चेक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मुद्दा क्या है, दिस साइड, रिसीट साइड रिकॉर्ड्स पैसा आया। कैश मतलब बिजनेस में कितना कैश आया, बैंक मतलब मेरे बैंक में कितना पैसा आया, हाँ या ना। फिर ये वाला साइड, मेरे बिजनेस से कितना कैश गया, बैंक कॉलम, मेरे बैंक से कितना पैसा गया। बैंक अकाउंट से कैश भी जाएगा तो चेक भी जाएगा तो कुछ भी जाएगा, पैसा ही जाएगा और क्या। अरे हाँ या ना, सिंपल पॉइंट। रिसीट साइड रिकॉर्ड्स पैसा आया, पेमेंट पैसा। यहाँ पे पैसे के कितने प्रकार, एक कैश, दूसरा बैंक। ये वाला साइड बोलेगा कैश आया, बैंक में पैसा आया। वो साइड बोलेगा कितना कैश गया, कितना बैंक से गया। मतलब अगर कैश मेरे को मिला, मैं कहा रिकॉर्ड करूंगा, रिसीट साइड कैश कॉलम। अरे समझ में आ रहा है। अगर बिजनेस से कैश गया किधर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड कैश कॉलम। बात समझ में आ रहा है। ये 2 साइड्स है, रिसीट साइड, पेमेंट साइड, कैश कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। अरे गेटिंग। अगर मेरे बैंक से पैसा गया किधर रिकॉर्ड करूंगा, पेमेंट साइड। अगर मेरे बैंक में पैसा आया किधर रिकॉर्ड करूंगा, रिसीट साइड। मतलब अभी डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस में हम क्या सवाल पूछेंगे, बिजनेस में कैश आया कि कैश गया, या तो हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया कि बैंक से पैसा गया। अरे हाँ कि ना। मतलब अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के ये समझ रहा है कि पैसा आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा पैसा कैसे आ रहा है या कहाँ आ रहा है। मतलब कैश आ रहा है कि बैंक में पैसा आ रहा है। अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के ये समझ में आया कि पैसा जा रहा है तो ये पूछना पड़ेगा कि बिजनेस से कैश जा रहा है कि बैंक से पैसा जा रहा है। अरे गेटिंग क्या, सिंपल सेम ही चीज है, बस 2 चीज है। इंस्टेड ऑफ कैश वी आर आल्सो गोइंग टू रिकॉर्ड बैंक। अभी सिंपल गेटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दे। चलिए, कैश कॉलम क्या बोलेगा, बिजनेस में कितना, एग्जैक्टली मतलब ये कॉलम बोलेगा कैश आया, यस और नो। बिजनेस में कैश आया, ऑब्वियसली बिजनेस ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। और बैंक वाला कॉलम क्या बोलेगा, बैंक में पैसा आया, यस और नो। इसका मतलब देखो ना, रिसीट्स विल ऑलवेज टॉक अबाउट एक्शन आया, डी डेबिट। पेमेंट विल ऑलवेज टॉक अबाउट गया, एक्शन सी क्रेडिट। फर्क क्या, कैश गया, बैंक से पैसा गया, सिंपल। गेटिंग क्या, पक्का। चलिए लिखिए, कैश कॉलम क्या रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस से कैश गया, और बैंक कॉलम रिकॉर्ड करेगा
चलिए डन, रेडी, करते हैं स्टार्ट। लेट्स ऑब्जर्व द क्वेश्चन। क्या बोला है सर? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अ कैश बुक ऑफ मेसर्स वैभव विद कैश एंड बैंक कॉलम सितंबर 2017, इतना लिख दिया अपन। चलो, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स वैभव, अरे सही है। फिर डेट क्या दिया हुआ है? 2017। चलो फिर सितंबर, तो पूरा तो सितंबर नहीं लिख सकते ना, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे और क्या। 2017 सितंबर। ट्रांजैक्शन शुरू करें। चलिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला है? सबसे पहला सर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2,10,000। बताइए, क्या दो सवाल पूछना है? बिजनेस में पैसा आया कि पैसा गया? पहले तो ये बात करेंगे, आया कि गया। आया एक बार समझ गया तो फिर क्या बोलेंगे? कैश आया कि बैंक में पैसा आया, और गया हुआ तो फिर कैश गया कि बैंक से। अरे गेटिंग क्या? तो सबसे पहले बताइए। चलिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 2,10,000, पैसा आया कि गया? पैसा आया, ये कंफर्म। तो आया मतलब कौन सा साइड बताइए? रिसीट्स वाला साइड। अब क्या फैसला करना है? कैश आया कि बैंक में पैसा आया? चलिए बताइए। अरे क्लियर बोला है रे, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब हमारे बिजनेस में कैश आया। कौन सा साइड? रिसीट साइड। कौन सा कॉलम? कैश कॉलम। खत्म, लिख देते। चलिए, नंबर 1 क्या लिखेंगे? 2 या बाय? सर लेफ्ट में 2, अगेन सिमिलर टू कैश अकाउंट, हाँ या ना? कैश बुक इज सिमिलर टू कैश अकाउंट, यस, बिकॉज इट इज ऑल्सो टी शेप्ड। यस और नो? टी शेप्ड है ना, तो सेम डेबिट क्रेडिट 2 बाय। चलिए 2 क्या लिखेंगे बताइए? अरे बिजनेस स्टार्ट किया है तो 2 कैपिटल। क्यों 2 कैपिटल? मालिक पैसा देता है, मालिक इज दी गिवर, रूल सेज क्रेडिट द गिवर। 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 2,10,000 रुपया। ओ भाई, राइट अलाइनमेंट दिसता है का? अरे नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अरे दिख रहा है क्या क्लियरली? मैंने जानबूझ के पूरा कैश बुक एक साथ रखा हुआ है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मेट कभी होता नहीं है, ये अपने 11वीं में ही है सिर्फ कैश बुक में। चलिए नेक्स्ट, डिपॉजिटेड। अरे रे रे, एकदम जबरदस्त ट्रांजैक्शन। स्टार, क्यू स्टार देखना जला, ध्यान से देखना जला, स्टाल स्टाल। चलिए, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 60,000। थोड़ा सोचो ना, फैसले 2 कर रहे हैं। सबसे पहले तो आया कि क्या? आया कि गया? पैसा, पैसा, हाँ मतलब पैसा आया कि गया। अब 2 ऑप्शंस, या तो कैश आएगा या तो बैंक में आएगा, फिर या तो कैश जाएगा या तो बैंक से पैसा जाएगा। अरे गेटिंग ना? मतलब 2 टाइप है, हाँ, आने और जाने के। चलिए सोचिए, हाँ बोलिए। कैश गया। कैश गया, सब लोग मानते कैश गया, ऑब्वियसली, परफेक्ट। और कुछ एंगल है? बैंक में कैश आया बट बिजनेस से कैश गया, ठीक है। और कुछ एंगल है? अभिलाषा, हाँ तूने भी हाथ ऊपर किया था ना? सही है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में ऐसे आएगा कि मतलब हम क्या करें? यानी ये पढ़िए, मेरे को बताओ, पैसा आया कि गया? पैसा गया, बैंक में गया। ओके, हाँ, कुछ इनपुट? दोनों साइड आएगा। दोनों साइड आएगा, क्यों? बैंक, इधर बैंक आएगा और कैश। मतलब हुआ क्या? मेरे को इतना पता, बिजनेस क्या हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में ही है, ठीक है, बट आया कि गया? रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना भाई। पॉइंट अपन क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या बना रहे? कैश बुक ना, तो या तो रिसीट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा या तो पेमेंट। मेरा सवाल क्या है? रिसीट्स की पेमेंट्स? तुम बोलो, रिसीट में है कि पेमेंट में? दोनों में? सीरियसली? कैसे दोनों में? मतलब तुम बोल रहे पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, इसका मतलब वही हुआ ना? सोचो ना, बहुत मस्त है यार। ये देखो क्या बोला है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। इसका मतलब एक बात तो तय है ना, कुछ लिखना मत, ऑनलाइन पब्लिक ध्यान देना प्लीज। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का मतलब क्या? हमारे बिजनेस से कैश गया, कंफर्म? ऑब्वियसली सर, बैंक में पैसा डाल रहे हो ना, बैंक में पैसा किधर से डालेंगे? बिजनेस से, मतलब बिजनेस से कैश गया पक्का, तो हम क्या बोलेंगे? कैश गया, ये तो कंफर्म है। कैश गया मतलब कौन सा साइड? अरे हाँ, सो पेमेंट साइड कौन सा कॉलम? कैश कॉलम। ये तो एक फिक्स, हाँ या ना? अभी कैश गया किधर? बैंक में ना। किसके बैंक अकाउंट में? हमारे ही बैंक अकाउंट में। हमारे मतलब बिजनेस के, मतलब कैश गया किधर? बैंक में। मतलब बोल सकते बैंक में पैसा आया, हाँ मतलब बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बैंक में पैसा आया, हाँ या ना? तो हम बोलेंगे बैंक में पैसा, यस और नो। अब ये वाला किधर रिकॉर्ड करने का? क्योंकि आया ना, कौन सा कॉलम?
इसका मतलब क्या, बिजनेस से पैसा जा भी रहा है और बिजनेस में, अरे हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही होएगा और क्या होएगा, और ऐसे ही होना भी चाहिए ना। हम हमारे बिजनेस का कैश किधर जमा करेंगे, पैसा है हमारे पास ही, हाँ या ना, पर जगह बदल गई तो वो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा यार। हम ऐसा नहीं बोल सकते पैसा तो हमारे पास ही है, काय को रिकॉर्ड करने का, अरे हाँ पर कैश नहीं है ना। अब पैसा किधर है, बैंक में। मतलब अगर कोई पूछे तेरा कैश बैलेंस कितना, हम बोलेंगे मेरा कैश बैलेंस 60,000 से कम हो गया, हाँ कि ना, क्यों, कैश। पर ये कैश बैलेंस किधर ट्रांसफर हो गया, बैंक में। मतलब मेरा बैंक में 60,000 बढ़ेगा और मेरा कैश कम होगा, टोटल एसेट उतना ही है, टोटल मेरा पैसा उतना ही है। मतलब मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, 2,10,000, अभी भी मेरे पास 2,10,000 ही है। फर्क क्या है, 2,10,000 में से 60,000 बैंक में है और बचा कितना फिर, 1,50,000, 1.5 लाख रुपया मेरे हाथ में है, कैश में है। मतलब आज भी आई हैव 2,10,000 का पैसा, आई हैव 2,10,000 रुपीज इन माई बिजनेस, बट 2,10,000 में से 60,000 इज इन माई बैंक and remaining 1,50,000 is in cash at my office. Simple. Why do we want पूरा 2,10,000 कैश, पूरा चाहिए कैश, हाई कोई रखना है, डाल दो बैंक में, बैंक के थ्रू, तो बैंक में तो सेफ भी है। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमको रिकॉर्ड किधर करना पड़ेगा, दोनों जगह पे, रिसीट्स में भी और पेमेंट्स में भी, भाई दोनों जगह रिकॉर्ड करेंगे। अरे समझ में आ रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन है जिसका एंट्री विल बी डन ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ कैश बुक। इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी सुना है कभी, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब क्या, अलग अलग ना, ऑपोजिट ना। हाँ, अरे कोई भी ट्रांजैक्शन में क्या होता है, या तो आता है या तो जाता है, इधर आ भी रहा है जा भी रहा है, हाँ या ना। मतलब हम ये ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या बोल रहे हैं, पैसा आया भी और गया भी, मतलब हम हमारे बात का ऑपोजिट बात बोल रहे हैं। मैं आपको पूछूं पेपर कैसा गया, आप क्या बोलेंगे, या तो अच्छा या तो बुरा। अच्छा भी गया अनबुरा भी गया, क्योंकि 18 थे ना। एक बात बोल रहा हूं, ऐसा कभी बोलेंगे आप, वो तो अपन ने ऐसा बना के रखा है मीडियम स्पाइसी देना। अरे मीडियम स्पाइसी कुछ नहीं होता, या तो स्पाइसी होता या तो स्पाइसी नहीं होता। मीडियम स्पाइसी क्या होता है, सब मीडियम नहीं होता है, सीरियसली देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मीडियम स्पाइसी। ये अपना हाइप है, अपन ने क्रिएट किया हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। आइदर इट इज वेज और इट इज नॉन वेज, मीडियम नॉन वेज देना। बात समझ में आ रहा है। तो वो चीज है, आइदर यू कैन से मेरे को पैसा आया या तो यू कैन से पैसा गया। ट्रांजैक्शन में वही होएगा यार, बट यहाँ पे आ भी रहा है जा भी रहा है, स्टिल इट इज लॉजिकल। क्यों, पैसा बाहर किधर नहीं गया, मेरे ही धंधे में, बट जगह बदल गया ना, तो तुमको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा यार। ऐसा क्या कर रहे हैं, सीधी बात है, रिकॉर्ड तो करेंगे ही, नहीं करेंगे क्या रिकॉर्ड। अरे गेटिंग क्या हो रहा है। तो ये एक ट्रांजैक्शन के कितने पहलू है, दो। पैसा आया भी गया भी। गया कैसे, बिजनेस से कैश गया, और आया किधर, किसके बैंक में आया, हमारे ही बैंक में आया। ये ड्राइंग्स है क्या, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वो रहता तो हम क्या बोलते, कैश गया मालिक के घर पे, हमारे पास नहीं आया। बट इधर बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाला है, मतलब एक जेब से जा रहा है दूसरे जेब में, रिकॉर्ड नहीं करने का, करना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा ये जेब से गया है और ये जेब में आया है। अरे गेटिंग क्या, इतना लिख दो ना प्लीज, क्वेश्चन मार्किंग। सो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा एंट्री, यस, कॉन्ट्रा एंट्री। इट इज डिनोटेड बाय सी, हाँ, कैपिटल सी। पहले तो सी और सर्कल करते थे, बट अब सी कर, कॉन्ट्रा, CONTRA। डन गाइस। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या, ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज, तो कॉन्ट्रा, कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट। यहाँ पे भी ऑपोजिट बातें ही हो रही है ना। क्या ऑपोजिट बातें हो रही है, हम सेम टाइम पे दो चीजें बोल रहे हैं, क्या, पैसा आया भी और गया भी। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, पैसा हमारे पास ही है, गया और जाके आ गया। तो हमने एड़े चाले बातें करी क्या, कि हमने मुद्दे की बात करी है। हाँ, समझ में आ रहा है, पागल नहीं है हम होशियार है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक खाते से पैसा जा रहा है दूसरे खाते में आ रहा है। बिजनेस का कैश पक्का, कि कैश आ रहा है, कैश जा रहा है और बैंक में आ रहा है, कैश भी हमारा, बैंक अकाउंट भी हमारा, तो दोनों ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा गाइस। गेटिंग। अब कैसे रिकॉर्ड करना है, लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात कैश की करेंगे ना, क्यों, बैंक में कब आएगा, जब बिजनेस से कैश जाए। तो पहले कैश जाएगा फिर वो बैंक में पैसा आएगा ना। तो लेट्स टॉक अबाउट कैश फर्स्ट। क्या बोला है, बिजनेस से कैश गया। कम ऑन एवरीवन, एक्शन के साथ बोलिए, बिजनेस से कैश गया, तो बोलो सिंपल, बराबर। बाय मतलब इधर क्रेडिट में क्या गया, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, यस और नो। कैश कॉलम में कितना रुपया,
कुछ लिखो मत प्लीज, ध्यान दो ना। 60,000 रुपया। क्यों? बिजनेस से कैश गया, इधर डैश। अरे हाँ या ना? उधर कुछ आएगा क्या? बैंक से गया क्या? नहीं सर, बिजनेस से कैश गया। किधर? किसके बैंक में? हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, मतलब हमारे बैंक में पैसा आया। तो फिर किधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा? आया रिसीट्स में। किधर? क्यों? बैंक में पैसा आया। कितना? 60,000। और इधर? अरे गेटिंग क्या? इतना समझ में आ रहा है? क्या किया समझ में आया? सबसे पहले क्या रिकॉर्ड किया? कैश गया, कैश गया, कैश कॉलम में, खत्म। कितना इजी है। गेटिंग? फिर क्या रिकॉर्ड किया? बैंक में पैसा आया, तो बैंक में पैसा आया, बैंक कॉलम, खत्म। तो क्लियर है, बैंक में आया, कैश खत्म। गेटिंग? इतना लिखो, फिर आगे लिखा था इतना लिख दिया। अभी ध्यान से सुनिएगा, किधर टू किधर बाय, लेफ्ट में टू की राइट में टू, किधर टू, इधर टू लिखेंगे बराबर। चलो इधर लिखते हैं, फिर डेट वेट से बाद में लिखेंगे। इधर टू, चलो साथ साथ टू, ये तो हम सबको ही पता है। और राइट में तो इधर बाय। अभी अकाउंट कौन सा? अभी ध्यान से सुनना चला। सर कौन से कॉलम में अमाउंट लिखा है? कैश कॉलम में हम नाम किसका लिखेंगे पता है? और बैंक कॉलम में नाम किसका लिखेंगे? सुनना जरा ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनना। कैश का, वापस से ध्यान से सुनिए। कैश कॉलम में बैंक का नाम उल्टा, हाँ, और बैंक कॉलम में कैश का नाम। सिंपल। अब देखिए एंट्री कैसा बनता है। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बराबर है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू टैली। अगर इधर तुम कैश लिखोगे तो क्या आएगा? कैश क्रेडिट, कैश भी डेबिट। ऐसा होता है क्या? कैश आया और कैश गया, ये डैश 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 बनाने का काम है। ऐसा नहीं होता। कैश आया, कैश गया, ये क्या है? बैंक आया और बैंक ही गया। जो अकाउंट डेबिट वही क्रेडिट। ऐसा कभी होता? कभी नहीं होगा। एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये ऑपोजिट ही होना चाहिए। तो कैश वाले कॉलम में बैंक का नाम, बैंक वाले कॉलम में कैश का नाम। दिस इज इंपॉर्टेंट। उल्टा नाम, ये ध्यान रखना। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिनट मेरे को हाईलाइट करना, तो फिर आप लिख लो। दिख रहा है? कैश बैंक उल्टा, फिर देखो बैंक कैश उल्टा, ऑपोजिट। आर गेटिंग? पक्का? इतना लिख दो। चलिए ठीक है। नरेशन 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 बोलिए, नरेशन। इधर भी नरेशन लिखना पड़ेगा। उधर भी किया क्या है हमने? कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हम क्या ही लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। दोनों ही जगह वही बात है। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, कैश डिपॉजिट करने की वजह से कितने इंपैक्ट हो रहे हैं? दो इंपैक्ट। बिजनेस से कैश जा रहा है और हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो वो ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट हमने रिकॉर्ड किए। ट्रांजैक्शन तो एक ही है ना, दो ट्रांजैक्शन है। गेटिंग? चलिए बहुत बढ़िया। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। अरे डन, इतना क्लियर है? चलिए डेट क्या था? 2 और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या करेंगे? एलएफ में सी, और यहां पे एलएफ में अगेन symbol for contra entry. So what is contra entry? Contra entry is that entry which is recorded on both the sides of cash book. Fantastic, बहुत बढ़िया। अरे जैसा सुनो, जैसा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, वैसा क्या हो सकता है? उल्टा उल्टा ट्रांजैक्शन बनाओ। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और किधर लाया वो कैश? बिजनेस। अरे हाँ या ना? तो वो केस में क्या होगा? बैंक से जाएगा और बिजनेस में कैश आएगा। ये भी कॉन्ट्रा ही है ना? बस तो फिर जब तक पैसा बिजनेस में ही है, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्योंकि एक जेब से गया, दूसरे जेब में आया। किसके? बिजनेस के ना। बिजनेस के एक जेब से जा रहा है, बिजनेस के ही जेब में आ रहा है। अरे गेटिंग क्या? अगर मान लो अपन ने बिजनेस से कैश निकाला और घर लेके गए, तो डबल एंट्री होगा? नहीं यार, वो गया घर पे गया, ड्राइंग्स है वो। बैंक से पैसा निकाला और घर लेके गया, डबल एंट्री होगा? अगेन ड्राइंग्स है वो, जाके वापस बिजनेस में आना चाहिए, कॉन्ट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है पूरे डबल कॉलम कैश बुक का। यही एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जहां पे लोग दुनिया भर की गलतियां करते हैं, तो अपने को वही चीज नहीं करनी है ना। फिर डन 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 डन। ऑनलाइन पब्लिक क्लियर, गिव मी अ थम्स अप। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹14,000 फॉर कैश। बताइए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स खरीदा, बदले में पैसा गया, तो रिसीट्स की पेमेंट। अब दो कॉलम, कैश कॉलम की बैंक कॉलम।
कैश कॉलम की बैंक कॉलम? क्यों? बिजनेस से कैश गया। कौन सा साइड? पेमेंट साइड। कौन सा कॉलम? खत्म। इजी। क्या लिखेंगे? बाय। सिंपल है, पैसा गया तो बाय, आया तो टू, खत्म। इधर एक्स्ट्रा काम क्या बढ़ गया? कैश की बैंक, बस बाकी चीजें सेम ही है। डन। चलिए 4 तारीख 14,000 कैश गया। गया तो बोलो बाय। बाय परचेजेस अकाउंट कैश 14,000 बराबर। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। चलिए नेक्स्ट। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 3,500 बाय चेक। पैसा आया कि गया? पैसा गया तो बोलो बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कैश कॉलम बैंक कॉलम? सर चेक से पैसा दिया मतलब पैसा किधर से जाएगा? हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। यस और नो? चलिए फिर बाय एडवर्टाइजमेंट 3,500। राइट अलाइनमेंट बराबर। बैंक कॉलम में बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। चलिए नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹35,000। कम ऑन टेल मी। गुड्स बेचा, पैसा आया कि गया? पैसा आया तो हाँ क्या लिखेंगे? टू। तो पैसा आया तो टू सेल्स अकाउंट। कौन सा कॉलम? क्योंकि बिजनेस में कैश आया। चलो टू सेल्स 35,000। टू सेल्स अकाउंट 35,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट बोलिए। पेड सैलरी ₹9,000। पेड सैलरी बहुत बढ़िया। पेड सैलरी पैसा गया तो बोलो बाय सैलरी अकाउंट कॉलम। कुछ बोला? सैलरी कैसे पे किया? कैश में कि चेक में कि ऑनलाइन? कुछ नहीं बोला तो क्या अज्यूम करने का? कैश। तो कैश गया तो बोलो बाय सैलरी अकाउंट 9,000 रुपया। डेट बोलेंगे बाय सैलरी अकाउंट 9,000 रुपया बीइंग सैलरी पेड। बहुत भारी स्टार। ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन है जानबूझ के। मतलब वो याद है अपन लोग हमेशा करते हैं ना लेवल वाइज लेवल थोड़ा, तो बस ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हुआ है। किधर नहीं है ये क्वेश्चन पर्पसली, ताकि इसमें कुछ सीक्वेंस कवर किए हुए। जैसे ये 3 ट्रांजैक्शंस है एकदम इंपॉर्टेंट। अभी सुनिएगा, कुछ मत लिखना। देखना 3 ट्रांजैक्शंस का खासियत क्या है। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है पता है? मतलब तीनों में पैसा आ रहा है। रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, तीनों में पैसा आया। इतना मतलब ये तो कंफर्म है। एंट्री कैसे होगा? टू। हाँ ना भाई, तो सवाल नहीं है। पैसा आया तो टू राजेश अकाउंट, टू सूरज अकाउंट, टू दुर्लभ अकाउंट। ये तो कंफर्म। अब देखना ये अमाउंट कौन से कॉलम में। अब देखना फर्क क्या है। दिख रहा है क्रॉस चेक, दूसरे में और तीसरे में। अब फर्क सुनिएगा ध्यान से। व्हाट इज क्रॉस चेक? हम लोग कौन है? मेसर्स वैभव बराबर। हमको इधर 3 ना, तो पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में हमको किससे पैसा मिला? राजेश ने हमको पैसा दिया। कैसे? चेक, क्रॉस चेक। मतलब राजेश ने अपने को चेक दिया, हाँ या ना? वो चेक पे किसका नाम रहेगा? हमारा। और राजेश ने साइन मारा रहेगा, हाँ या ना? अब हम ये चेक लेके किधर जाएंगे? बैंक में, और डिपॉजिट कर देंगे। तो हमको कैश मिला, हमारे बैंक में पैसा आया। अरे बात समझ में आ रहा है? सीधा बैंक में पैसा आएगा, हमको उसका कैश नहीं मिलेगा। क्यों? दैट चेक वाज क्रॉस चेक। क्रॉस चेक मतलब वो चेक के ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करते। एक बार मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अपन ने जब जर्नल किया था। अरे गेटिंग क्या? वो ध्यान रखना। सो व्हाट इज क्रॉस चेक? क्रॉस चेक मतलब वो चेक जिसका पैसा सीधा बैंक में जमा होगा, हमको कैश नहीं मिलेगा। मतलब ये जो चेक है ये हमको क्या करना पड़ेगा? हमको चेक किससे मिलेगा? हमको राज्य से चेक मिला। कौन सा चेक? क्रॉस चेक। तो ये चेक हम लेके किधर गए? बैंक में
बैंक वाले को चेक दिया, बैंक वाले को हमने बोला भाई इसका कैश दे देना, बैंक वाला बोलेगा भाई ये चेक कौन सा चेक है, क्रॉस चेक, तो ये चेक का पैसा सीधा तेरे खाते में जमा होगा, तेरे को कैश नहीं मिलेगा, बाद में चाहिए तो तू तेरे खाते से निकाल ले। सो क्रॉस चेक का पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। अरे गेटिंग क्या, मेरे साथ साथ बोलेंगे, ऑनलाइन पब्लिक साथ में रहिए, बोलते जाइए, क्या बोलेंगे हम, क्रॉस चेक का पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। अरे गेटिंग पक्का। अब दूसरे दो चेक देखना, बेरर चेक और सिर्फ चेक बोला है ना, सिर्फ चेक यानी बेरर चेक। बेरर चेक कैसे बोलने का, बेरर चेक, बेर, हाँ बेर, बेरर चेक एंड चेक बोथ आर वन एंड दी सेम। सिर्फ चेक बोला तो इट विल इंडिकेट बेरर चेक, और बेरर चेक बोला तो बेरर चेक ही हुआ। अरे हाँ या ना, गेटिंग, ये इसका और एक नाम है, बेरर चेक इज ऑल्सो नोन एज सिंपल चेक। हाँ अभी सुनिएगा इसका मतलब क्या। बेरर चेक किसके पास से मिला हमको, सूरज भाई ने हमको चेक दिया रहेगा, हम वो चेक पे किसका नाम रहेगा, साइन किसने किया होगा। अब ये चेक हम लेके जाएंगे बैंक के पास, बैंक को बोलेंगे ये चेक के बदले मेरे को अभी का अभी क्या चाहिए, कैश। बैंक वाला मना भी नहीं कर पाएगा, क्यों, दिस चेक इज, और बेरर चेक मतलब क्या होता है पता है, धारक को, कभी चेक पढ़ा है तो देखना, उस पे लिखा रहता है, मतलब क्या, वो चेक जिसका पैसा चेक होल्डर को इमीडिएट मिलेगा, इमीडिएट। सो बेरर चेक का वो फायदा है। तो अगर अपने को बेरर चेक मिला, हम उसको किधर लेके जाएंगे, बैंक में, बैंक वाले को चेक देंगे और बोलेंगे तुरंत मेरे को क्या चाहिए, कैश। बट ये रिस्की भी है, क्यों रिस्की है, पीयूष अग्रवाल, मान लो मेरे को बेरर चेक मिला पीयूष अग्रवाल के नाम पे, पीयूष अग्रवाल के नाम के और इंसान नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं, और चेक पे फोटो नहीं होता, सिर्फ नाम होता है। तो अगर मान लो मेरा चेक गलती से कोई दूसरे पीयूष अग्रवाल के हाथ में लग गया, तो वो ये चेक का पैसा निकाल के ला सकता है, पर खाते में उसके नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ मेरे ही खाते में जाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर है ना। तो क्रॉस चेक का बेनिफिट क्या, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा पैसा कहीं और गलत हाथ में जा ही नहीं सकता, क्योंकि क्रॉस चेक का पैसा सीधा अकाउंट में आता है, किसके, जिसका नाम है उसके। बट बेरर चेक और सिंपल चेक इज रिस्की, अगर सेम नाम वाले के हाथ में लग गया तो शायद पैसा गया, विच इज वेरी लॉजिकल। ऐसा है क्या कि सेम नाम के थोड़ी होते भाई, मैं जब सीए कर रहा था ना, मेरा ही कजिन था पीयूष अग्रवाल का ही नाम का, फर्क इतना था, मेरे इसमें सीए मतलब पीयूष पी अग्रवाल था, वो पीयूष आर अग्रवाल, मेरे पापा का नाम पवन, उसके पापा का नाम राजेश, उतना ही फर्क सोचो। और दूर वाले कजिन, ऐसा भी नहीं कि एकदम ये सेम बैच के, सोचो, अग्रवाल भी नहीं, अग्रवाल, तब सोचो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे इसमें होता था, फीस वीस भरते थे ना, अरे कौन से पीयूष, एक पीयूष का फीस नहीं आया, मतलब भाई अपना आ गया, उसको बोलो दलिंदर वो है, मैं नहीं तो एक बोल रहा हूं, मतलब सो दिस कंफ्यूजन अराइजेस। सो दिस चेक इज रिस्की, क्यों, ये चेक के बदले में यू आर इमीडिएटली गेटिंग व्हाट, आज समझ में आ रहा है। अब पॉइंट ये होता है, एक आउट ऑफ द वे डिस्कशन चलेगा ना, करते हैं ना डिस्कस, तो हाँ, तो पॉइंट ऐसा है कि सर अगर हमको कैश ही चाहिए था तो सीधा इनसे कैश ही लेते ना, इन लोग चेक दे रहे, फिर हम बैंक में लेके जा रहे और उसका कैश ला रहे, उससे अच्छा इनको डायरेक्ट बोलते कैश दे। पर हो सकता है इनके पास कैश पॉसिबल कि नहीं, हो सकता है ये कैश पूरा बैंक में जमा करते, तो वो चेक ही देंगे ना। हाँ, हम हक से क्या मांग सकते, बेरर चेक, मतलब अगर हमको पैसा खाते में डलवाना है तो हम क्या मांगेंगे, अगर हमको इमीडिएट कैश चाहिए हम क्या मांगेंगे, बेरर चेक। सामने वाले को पैसा देने से मतलब, वो बोलेगा तू बेरर चेक ले कि क्रॉस चेक ले, तेरा जिम्मेदारी, तेल लगा। क्यों, देने वाला तो क्रॉस चेक देगा कि बेरर चेक देगा कि नॉर्मल चेक देगा, बट देने वाले के तो बैंक से पैसा जाएगा, देने वाले को कुछ मतलब है क्रॉस है कि बेरर है कि सिंपल चेक है कि चेक है, देने वाला कैसे दे रहा है, चेक से, तो देने वाले के तो बैंक से जाएगा। ही विल नेवर बॉदर कि आई एम इशूइंग क्रॉस चेक और बेरर चेक, क्या ही फर्क पड़ रहा है, चेक दे रहा है, पैसा तो बैंक से ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, सोचना किसको है, चेक लेने वाले को, हमको कौन सा प्रकार का चेक आ रहा है, क्रॉस चेक आ रहा है मतलब सीधा हमारे बैंक में जाएगा, बेरर चेक आ रहा है तो हम कैश लेंगे इमीडिएट, तो हम क्या बोलेंगे, इधर बेरर चेक के केस में हमको कैश मिला, सिंपल बात समझ में आ रहा है। तो चेक के मेन कितने टाइप्स, दो, क्रॉस चेक, बेरर चेक। बेरर चेक इज ऑल्सो नोन एज सिंपल चेक और जस्ट चेक। तो एक क्रॉस चेक, एक बेरर चेक। क्रॉस चेक का पैसा सीधा बैंक में आएगा, बेरर चेक का पैसा कैश होके आएगा, खत्म। तो बेरर चेक मिला मतलब क्या समझ जाने का, कैश मिला, खत्म। गेटिंग, ध्यान रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट में आपको इस पे नोट्स भी दे दूंगा। अरे गेटिंग, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, बेरर चेक, चेक या तो क्या बोल सकते हैं, हाँ तो उतना लिख देते हैं सर, चलो ना यहाँ पे लिख देंगे।
सिंपल चेक मतलब क्या? कैश। गेटिंग क्या? इतना लिख दो सिर्फ। सिंपल चेक माने कैश। भाई क्रॉस चेक यानी बैंक ना, ये भी लिख लो ना, फिर हाईलाइट कर देते। क्रॉस चेक माने बैंक। सो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है। हाँ स्टार तीनों भी। गेटिंग क्या? स्टार स्टार स्टार। चलिए रेडी करते हैं रिकॉर्ड। फिर पहला एंट्री बोलिए क्या बोला है? रिसीव्ड अ क्रॉस चेक। पैसा मिला ना, पैसा मिला तो क्या लिखेंगे? टू राजेश अकाउंट बराबर कौन सा कॉलम? क्यों बैंक कॉलम? क्रॉस चेक मिला तो ये क्रॉस चेक का पैसा सीधा बैंक में आएगा। चलो फिर रिसीट साइड लिख देते। 13 तारीख 25,000। टू राजेश अकाउंट बैंक कॉलम 25,000 नरेशन बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड। परफेक्ट। नेक्स्ट रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ ₹7,000 फ्रॉम सूरज। बोलिए फिर रिसीव्ड ना, फिर क्या लिखेंगे? टू सूरज अकाउंट। बोलिए भाई कौन सा कॉलम, कैश या बैंक? बेरर चेक मतलब क्या? हमको जो बेरर चेक मिला हम इसको लेके गए बैंक में, बदले में हमने उसका कैश करा लिया, एन कैश करा लिया। तो बेरर चेक सिंपल चेक का तुरंत अपने को कैश मिलता है, तो हमको तो कैश ही मिला ना। कितना कैश मिला? तो 7,000 कैश कॉलम में। 14 तारीख 7,000 कैश कॉलम। 14th नरेशन बीइंग बेरर चेक रिसीव्ड। चलिए नेक्स्ट अगेन रिसीव्ड अ चेक, अगेन पैसा मिला, फिर रिसीव्ड मतलब अरे अभी तो रट गया रहेगा यार कैश बुक में। रिसीव हुआ तो टू, गया तो बाय। रिसीव टू दुर्लभ अकाउंट। क्या मिला? सिर्फ चेक ना, चेक मतलब बेरर चेक, सिंपल चेक कुछ भी बोलो। तो अगर बेरर चेक मिलेगा तो उसके बदले में हमको इमीडिएट कैश मिल जाएगा। तो बेरर चेक मिलना ही मतलब क्या? कैश मिलना। सिंपल। हम बेरर चेक सिंपल चेक ले इसलिए रहे कि ताकि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, हमारे हाथ में क्या आ जाए? कैश। तो हम बोलेंगे कैश मिला। तो चलो फिर कैश कॉलम 3,000 रुपया टू दुर्लभ अकाउंट। कैश कॉलम 3,000 ना। being yes being check received। डन 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 डन। नेक्स्ट बॉट मशीनरी फॉर ₹30,000। मशीनरी हमने खरीदा, बदले में क्या हुआ? कैश गया। अरे हाँ ना, मशीनरी आया बदले में पैसा गया, कुछ नहीं बोला है मतलब कैसे गया रहेगा? कैश में। तो कैश गया तो लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, कैश कॉलम 30,000। चलो बाय मशीनरी अकाउंट 30,000 कैश कॉलम बीइंग मशीनरी परचेज्ड। चलते हैं आगे, बहुत मजेदार देखना। अभी 18 इंटरेस्ट रिसीव 2,000 इंटरेस्ट मिला। सबसे पहले बताइए टू या बाय? टू इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा कॉलम, कैश या बैंक? अरे बोला है ना डायरेक्टली बैंक में मिला, तो सीधा बैंक में पैसा आया, तो रिसीट्स बैंक कॉलम खत्म। टू इंटरेस्ट अकाउंट। चलो 2,000 रुपया। being interest received। जैसे क्या होता है ना, अगर हम बैंक में एफडी बनाते, मान लो जैसे अगर हम लोग ने मान लो बैंक में एफडी में पैसा जमा किया तो उस पे अपने को ब्याज मिलेगा ना। तो बैंक वाला क्या करता है पता है? सीधा हमारे अकाउंट में ही ब्याज जमा कर देता है। वो हमको कैश देगा, फिर हम जाके उसको बैंक में जमा करेंगे। उससे अच्छा सीधा बैंक में आया तो अच्छा ही है ना। तो बैंक में जितना ट्रांजेक्शन हो उतना अच्छा, वो पैसा सेफ रहता है, खर्चा नहीं होता। इसके लिए बहुत सी बार घर में भी देखो क्या करते पता है, मम्मी पापा घर पे कैश ज्यादा नहीं रखते, चाहिए उतना ही रखते और बैंक में डाल देते। घर में कैश पड़ा रहेगा ना, खर्चा हो जाता है। ऐसा होता है गारंटीड। तुम्हारे जेब में 50 रुपया रहेगा ना, तुम्हारे मन में भी होगा चल कुछ खा लेते, पैसा ही नहीं है तो क्या ही खाएंगे, और मांगा तो गाली। गेटिंग?
चलिए सिंपल आगे। ये डायरेक्ट वाला ना और एक एंट्री हो सकता है, क्या पता है क्या, सुनना। जैसे डायरेक्ट बैंक में इंटरेस्ट आया ना, हमारे भी बैंक में डायरेक्ट फीस आता है ना, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो आप हमको पैसा देंगे, हम उसको हमारे बैंक में डालेंगे, उससे अच्छा हम आपको देते हैं ना अकाउंट डिटेल्स, ट्रांसफर करते हो ना ऑनलाइन, तो डायरेक्टली अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, तो हम क्या बोलेंगे, फीस मिला, टू फीस, सीधा बैंक वाले इसमें खत्म, सिंपल। रिगार्डिंग क्या, चलिए नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड, डायरेक्ट एंट्री टू कमीशन अकाउंट, कैश कॉलम बैंक कॉलम, कुछ नहीं बोला तो कैश। चलो फिर 23rd को 1500 का कमीशन मिला, being कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट सोचो जरा, ऑनलाइन पब्लिक मेरे को बताइए नेक्स्ट क्या, रिसीट या पेमेंट, कम ऑन चैट बॉक्स पे जल्दी से टाइप करिए, ऑनलाइन पब्लिक। चलिए आप लोग बताइए, पैसा आया कि गया, पैसा आया कि गया, कैसे मालूम पड़ा, अरे चार्जेस, कौन चार्ज कर रहा है, बैंक, किससे, हमसे, तो हमारे जेब से पैसा जाएगा कि आएगा, जाएगा, सिंपल है। तो हम क्या बोलेंगे, पैसा गया तो बोलो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं, बैंक चार्जेस अकाउंट, कौन सा कॉलम, पैसा किधर से जाएगा, खत्म, बैंक पूछेगा ही नहीं, सीधा काट लेगा पैसा, हमारे बैंक से पैसा गया, खत्म, गेटिंग। चलिए फिर 24th 2500 बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक कॉलम 2500, नरेशन बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक और पेड, कुछ भी चलेगा, क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट कर सकते हो या पेड भी लिख सकते हो, बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय, डन 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 डन। नेक्स्ट बताइए, कैश आया कि गया कि दोनों, 27th ऑनलाइन पब्लिक, कीप टाइपिंग चैट बॉक्स पे, कम ऑन जल्दी से, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, 27th वाला बोलिए, बिजनेस में पैसा आया कि बिजनेस से पैसा गया, कि दोनों, ध्यान से, बिजनेस से पैसा गया, अरे देखो ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस से कैश गया किधर, म्हणजे ड्राइंग्स, अरे घर पे ना हम ऐसा बोलेंगे, बिजनेस से कैश गया और आया, अरे किधर आया, गया है, गया, वो तो कब होता है आया, जब कैश जाएगा और बैंक में आया, इधर बैंक में आया क्या, कैश हमने निकाल के बैंक में डिपॉजिट किया, अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है, किसने बोला था दोनों, तो आई एम टेलिंग फॉर यू, दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पे कॉन्ट्रा होगा, बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही है भाई, बिजनेस से गया घर पे, मतलब पैसा गया, अब इट इज नॉट इन बिजनेस, एक जेब से दूसरे जेब में सीधा गया, गया, अरे गेटिंग क्या, तो बोलिए क्या लिखेंगे, कैश गया ना, तो बोलो बाय ड्राइंग्स अकाउंट, देखो ना सिंपल, अरे गेटिंग, चलो बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितना अमाउंट, 3000, कैश कॉलम ना, क्यों, बिजनेस से गया तो कैश गया, यस और नो, सिंपल। क्वेश्चन सेज कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस म्हणजे बिजनेस से कैश गया, दैट्स इट, बीइंग कैश विड्रॉन, बराबर ना, फॉर लिख दो चलेगा, बीइंग चलो लास्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्ट एंट्री, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कौन सा कॉलम, 9000 रुपया, चलो 9000 रुपया, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, हो गया सब कुछ, अब क्या क्लोजिंग कर देंगे, सब कुछ हो ही गया है ना। चलो फिर सुनिएगा ध्यान से, अगेन दो साइड्स है, रिसीट, पेमेंट, डेबिट, विल
हैव टू चेक कौन सा साइड इज ग्रेटर। हमेशा कैश में तो यही ज्यादा होगा, क्यों? ज्यादा पैसा आएगा और कम जाएगा। कैश कॉलम। हाँ, बैंक कॉलम में उल्टा हो सकता है। तुम बोलेंगे सर ऐसा कैसा? अगर मेरे बैंक में सिर्फ 50,000 है तो मैं 60,000 कैसे दे सकता हूं? बैंक फैसिलिटी देता है। बैंक क्या बोलता है? इवन इफ यू आर नॉट हैविंग बैलेंस यू कैन ओवरड्रॉ, जरूरत से ज्यादा विड्रॉ कर, वो एक्स्ट्रा कर। मतलब मान लो मेरे बैंक में सिर्फ 50,000 है और मेरे को 60,000 का जरूरत है, तो वैसे तो मैं नहीं निकाल सकता ना। आई कैन विड्रॉ ओनली 50, बट देन आई विल कॉल और आई विल अप्लाई एंड आई विल टेल बैंक को कि आई नीड एक्स्ट्रा 10,000 मेरे को दे दे, और इसको क्या समझ के रख ले? लोन, उधार समझ के रहने दे। जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं तेरा लोन भर दूंगा ब्याज के साथ। हाँ, तो उपकार नहीं चाहिए, मदद चाहिए, सिंपल गेटिंग। बट कैश ऐसा होता है क्या? अगर मेरे पास कैश 50,000 ही है और 60 पे करना है, किसको बोलूं? दे देना उधार, खून देगा भाई। मेरा कैश जितना है उतना ही खर्चा कर सकते हैं, बट बैंक इंस्टीट्यूशन है, दे कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा मनी। तो बैंक में ऐसा हो सकता है, एनी ऑफ दी साइड कैन बी ग्रेटर ना, बट कैश में कबीच नहीं गेटिंग। चलिए, तो कैश कॉलम दिखता है यही ज्यादा है। देखो ना, 2 लाख है इधर, किधर 2 लाख है? नहीं है ना। बैंक वाला देखते हैं 60, 20, 80, इधर सिर्फ 5, 6 बस। तो अगेन दोनों में कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है? रिसीट से। चलो फिर टोटल करते। एक काम करो ना, जगह बहुत है ना, तो एक अंदाजा 5 लाइन छोड़ दो ना, इंस्टेड ऑफ 3 4-5 लाइन छोड़ दो। सबसे पहला कौन सा कॉलम का टोटल करेंगे? कैश वाले कॉलम का। चलिए फिर 500 रुपया, एंड में तो इतना ही है ना, 500। अभी 0, 5, 7, 12, 3, 15, 1, 16, 6 और 1 कैरी। अब देखना, 1 और 1, 2, 3, 5 डन, 5 और इधर 2। राइट अलाइनमेंट का समझ में आ रहा है बेनिफिट? राइट साइड से लिखने का फायदा। टोटलिंग में झोली ये अपन बिल्ड कर रहे हैं, बात समझो। टोटल आके कैश कॉलम बैंक का टोटल लेते हैं, सिंपल ही है यार, ऐसे ही ले सकते हैं। 60 + 25 85 टू 87। चलो अब ये सेम टोटल उधर लिखेंगे, 2,56,500। ध्यान से पढ़ा, और 87,000। इसका मतलब क्या? देखना अभी ध्यान से। मेरे को टोटल कैश आया 2,56,500। हाँ, उसमें से इतना गया, देखना है कितना बचा। यस और नो? फिर मेरे बैंक में आया 87,000, उसमें से गया इतना, देखना है कितना। तो दिस विल गिव मी कैश बैलेंस, कि मेरे बिजनेस में इतना कैश है, रोकड़ा कितना है। दिस विल गिव मी द बैंक बैलेंस, कि मेरे बैंक में इतना है। सही है कि नहीं? बस और क्या ही चाहिए। करते? अच्छा, अपन कैसे करते हैं? माइनस करेंगे कि अपने ट्रिक से? क्या ट्रिक? ये सारे अमाउंट में एक ऐसा अमाउंट ऐड करो कि टोटल ये आ जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे टोटल यही आना चाहिए ना। डन? करते? चलिए साथ साथ, बाद में आप करिए ना। सारे 0 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? 0। फिर आगे सब 0। अभी देखना, ये 0 है, 0 में क्या ऐड करूं कि 5 आए? 5। कुछ कैरी करना है? कुछ नहीं। आगे 4 + 9 13 + 3 16 + 9 25। 25 में क्या ऐड करूं कि 6 आए? 25 में 1 ऐड किया तो कितना आएगा? 26। 2 कैरी 6, ऑटोमेटिक ना। आगे 2 + 6 8 + 1 9 + 3 12 में क्या ऐड करूं कि 5 आए? 12 में 3 ऐड किया, कितना आएगा? 15 1 कैरी 5 ऑटोमेटिक। अब 1 कुछ है, 1 में क्या ऐड करूं कि 2 आए? 1,31,500 विद इन अ मिनट। सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, चलिए करिए। तो इसके बाद बैंक वाला करेंगे। ये आ जाएगा 81,000, 3 2 5 और 1 6,000। ये तो ओरली हो सकता है। 87,000 माइनस 6,000 विल गिव यू 81,000 का बैलेंस। देखिए एक मिनट जरा, अभी बैलेंस आया, किसका बैलेंस आया अपने को? कैश का बैलेंस और बराबर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये कौन सा मंथ है? सितंबर। तो वी कैन से सितंबर के एंड में हमारे पास कैश बचा 1,31,500 का, और सितंबर एंड में हमारे बैंक में आया 81,000। तो सितंबर एंड मतलब क्या डेट है? क्या लिखेंगे? टू या बाय? ऑब्वियसली बाय। बैलेंस
शुरुआत बीडी, ये शुरुआत है तो एंड तो कैरी डाउन ना, क्लोज कर रहे हैं ना, सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरी डाउन, ये कैरी डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन अगले दिन। तो सितंबर के अगले दिन मतलब अक्टूबर 1, ईयर सेम 2017 ना, क्या लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन बिकम्स ब्रॉट डाउन, बाय बन जाएगा 2, अमाउंट सेम 1,31,581, मतलब अगला महीना जब शुरू करेंगे क्या बोलेंगे, हमारे पास इतना कैश है, इतना बैंक में पैसा है, कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ, सिंपल, एंड दिस विल गो ऑन। ओके ऑनलाइन प्रॉब्लम, थैंक यू, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए कैश बुक। बाय।